सभी को नमस्कार। कक्षा 8वीं विज्ञान विषय के LO 710 भाग 1 में हमने जाना कि दूरी समय ग्राफ से दो कारों की चालों की तुलना कैसे करते हैं। आज हम दिए गए विभिन्न ग्राफों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप ग्राफ क्रमांक 1 में देख रहे हैं कि 8:30 बजे वस्तु की दूरी 20 किलोमीटर है, 9 बजे 40 किलोमीटर है, 9:30 बजे 60 किलोमीटर है। अर्थात प्रत्येक आधे घंटे या 30 मिनट में वस्तु 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समान समय अंतराल में यदि वस्तु समान दूरी तय करती है तो हम कहते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। यह ग्राफ एक समान चाल को दर्शाता है। इसी तरह दूसरा दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक रेखा द्वारा दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि किसी भी समय वस्तु की दूरी एक ही है, एक समान है, यानी वस्तु गति नहीं कर रही है, स्थिर है, तो उसकी चाल शून्य होगी। तीसरे दूरी समय ग्राफ में रेखा सरल रेखा न होकर वक्र रेखा है, जो यह दर्शाता है कि समय के साथ दूरी असमान रूप से बदल रही है, तो यह ग्राफ असमान चाल को दर्शाता है। चौथे दूरी समय ग्राफ में रेखा मूल बिंदु से आरंभ न होकर कुछ दूरी से शुरू हो रही है, परंतु वह भी एक समान चाल को ही दर्शाता है। अगला ग्राफ बालकों की आयु के साथ भार में वृद्धि को बता रहा है। इसे देखकर आयु के साथ भार किस प्रकार बदल रहा है, यह हम जान सकते हैं। सबसे अधिक भार में वृद्धि किस आयु समूह के बीच हो रही है। हम देख रहे हैं कि 10 वर्ष के पश्चात भार अचानक 30 से 40 तथा 12 से 14 वर्ष में यह अचानक 50 से 60 किलोग्राम हो जाता है। तो ग्राफ की ऊंचाई से हमने यह पता किया। इसी तरह अगले ग्राफ में बताएं कि केरल में कुल औसत वर्षा किस माह में अधिकतम है। इसके अगले ग्राफ में 3 से 9 अगस्त 2007 में न्यूनतम तापमान कितना रहा और किस दिनांक को रहा। उसके अगले ग्राफ में लड़कों की आयु के साथ लंबाई कैसे बढ़ रही है, इसे